हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं तिलक आपके अपने यूट्यूब चैनल ओपन बुक में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे भाग 4 पढ़ेंगे। हम लोग साझा का भाग 4 पढ़ेंगे और आइए देखते हैं, इस प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। एक प्रश्न है, आइए लिखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझा जा सकता है। ABC 3 साझेदार एक व्यापार में सम्मिलित हुए और 1/3:1/4:1/5 के अनुपात में पूंजियों को लगाते हैं। A 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले लेता है, तो कुल 847 रुपये के लाभ में एक अंश बताइए। एक अंश है। देखिए, यहाँ आप समझिए, थोड़ा सा वर्ष दिया नहीं गया है, लेकिन जब कभी ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, ना भी दिया रहे वर्ष, तो आपको एक वर्ष ही मानना है, ठीक है। अब आइए देखते हैं। सबसे पहले ये पूंजियों का आप अनुपात निकालिए। 1/3:1/4:1/5। बहुत ज़्यादा आप इसे सरल करना खूब सीखें। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो इसका 20:15:12 इनकी पूंजियों का अनुपात आएगा। अब देखिए भाई, ये 4 महीने बाद वापस ले लेता है, बाकी ये पूरा 12-12 महीने तक लगे होते हैं। क्या होते हैं? 12-12 महीने तक ये लगे रहते हैं। ये 20 रुपया लगाता है, 10 रुपया लगाता है, ये 15 रुपया लगाता है। ये 20 रुपया लगाया और 4 महीने तक चलने दिया, लेकिन 4 महीने के बाद क्या किया, इसने अपना आधा पैसा वापस ले लिया, यानी आधा ले लिया तो आधा बचा, और आधा कितने महीने तक लगा रहेगा? 8 महीने तक। 20 चौक 80 और 80, यानी वास्तव में इसका टोटल पूंजी कितना हुई, उसमें इन्वॉल्व थी 180। बी भाई कुछ नहीं करता है, पूरा 12 महीने तक लगा रहने देता है। ये कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। सी 12 रुपये लगाता है और 12 महीने तक लगाता है, 144 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं इनके द्वारा जो पूंजियों का अनुपात आया 160:180:144 आया है। अब आपको काटना है, ठीक है। देखिए कैसे काटेंगे, आप पहले 2 से काट लीजिए या 4 से काट लीजिए। 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 तेईं 12, 4 छंग 24। अब भी कट रहा है? नहीं कट रहा है। 40:45:36 का अनुपात है। 85, 5, 90, 91, 121 आएगा, ठीक है। टोटल कितना है? 121 आएगा। करना कितना? ए का निकालना है, तो 40 कितने में? 121 में गुणे 847, ठीक है। अब आप देखिए 7 बार में ये काटेंगे तो 12 7 84 कट जाएगा। कितना आया? 280 रुपये आया, ठीक है। कुछ इसमें नया नहीं है, एकदम पुराना प्रश्न है। ये आपने अनुपात निकाला, माना ये 20 रुपया, ये 15 रुपये, ये 12 रुपया लगाते हैं। 4 महीने तक उसका 20 रुपया लगा रहा। 4 महीने बाद उसने आधा निकाल लिया, तो कितना बचा? आधा 10 रुपये बचा। इसे 8 महीने तक इन्वेस्ट किया। टोटल अमाउंट किया हुआ 80 रुपया, तो 4 महीने तक हो गया था। फिर 8 महीने में जाके 80 रुपया हुआ, 10-10 रुपया मिला के तो 160 हुआ। फिर यहाँ से आपने देखा ये बी 15 रुपया पूरा 12 महीने तक लगाता है, सी 12 रुपया पूरा 12 महीने तक लगाता है। जो टोटल अमाउंट लगा था उनका इतना बिजनेस में लगा था, अब यहाँ रेशियो इतना आ गया, तो लाभ इसी अनुपात में बटेगा। बताइए कहीं कोई समस्या है? बोलो यार, किसी प्रकार की आपको समस्या हो रही हो तो ठीक है। ये प्रश्न है, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में
आ रहा होगा। यानी लाभ कब बढ़ता है? जब समय और पूंजी का गुणा हो जाता है, इन्हीं में लाभ हमेशा बढ़ता है। जो लाभ, जब सरल साझा आपने पढ़ा था, ये जटिल साझा में टाइप सेकंड आप पढ़ भी रहे हैं, आपको पता है। चलिए अब हम लोग अपने दूसरे प्रश्नों की ओर आते हैं और फिर कुछ प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न में आते हैं, फिर प्रश्न को और बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए और अच्छे प्रश्न आएंगे। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न आएगा, अच्छा प्रश्न आएगा, आपको बताते हैं ना। उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगा भी। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपको और करा देते हैं ना। चलिए इस प्रकार का प्रश्न आपको और करा दिया जाए, कोशिश यही की जा रही है। चलिए फ़िलहाल इस प्रकार का प्रश्न आपको हम और करा देते हैं, जिससे कि कोई दिक्कत आपको ना हो। चलिए देखते हैं, चिंता मत करिए, पूरा कंप्लीट आप पढ़ेंगे, धैर्यपूर्वक आप बने रहिए बस। ठीक है, आपको इतने बड़े बड़े प्रश्न पूरा बोर्ड पे लिख के हम इसीलिए बताते हैं कि आपको दिक्कत ना हो, बोलते भी हैं लिखते भी हैं। चलिए आगे हम लोग प्रश्न में आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं प्रश्न। ठीक है, एक प्रश्न आप इस तरह का और कर लीजिए। ठीक है, ए, बी और सी प्रत्येक ने 20,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, इसका आंसर हमें चाहिए भाई। 5 महीने बाद देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। 5 महीने बाद ए ने 5,000 रुपये तथा बी ने 4,000 रुपये निकाल लिए, यानी अपना पैसा वापस ले लिए कि हमको भाई ज़रूरत है, दे दीजिए। और सी ने 6,000 रुपये और निवेश कर दिया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 69,900 रुपये था तो बी का हिस्सा क्या होगा? आप आंसर हमें बताइए, देखते हैं कौन बताता है। आंसर बस बता दीजिए, देखते हैं कौन इसका आंसर बताता है, फिर हम लोग आगे प्रश्न में चलेंगे। बताइए, देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है। सब लोग बताइए, कौन बताएगा इसका आंसर? आप में से इसका आंसर कौन बताएगा भाई? बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर, कौन बताएगा इसका आंसर? जल्दी से। तेजी से बताइए। अब इस तरह के प्रश्न आप ढूंढ के लगाइए कि आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए बताइए, बताएं। देखिए तीनों ने 20,000 रुपया लगाया, ए बी सी तीनों ने कितना लगाया? 20,000 ये भी लगाया, 20,000 ये भी लगाया, 20,000, लेकिन बराबर समय तक नहीं लगाए थे। 5 महीने बाद ए ने 5,000 रुपया निकाल लिया तथा बी ने 4,000 रुपया निकाल लिया। अगर ए की बात करें और बी की बात करें और सी की बात करें, ए ने 20,000 रुपया तक कितने दिन तक लगाया था? 5 महीने तक। 5 महीने बाद 5,000 रुपया निकाल लेता है, शेष कितना बचेगा? 15,000 रुपये। कितने महीने तक लगा रहेगा? 7 महीने तक। 5 महीने निकल गया, 7 महीने तक लगा रहेगा। बी क्या था? बी भी 20,000 रुपया लगाया था, 5 महीने तक लगा रहने दिया। उसके बाद उसने जब ए को देखा कि पैसा निकाल रहा है तो बी भी कहता है मैं 4,000 ले लूँगा, तो उसका कितना बचेगा? 16,000 रुपये, और वो 7 महीने के लिए। सी जो है 20,000 रुपये वो भी लगाया था 5 महीने तक, लेकिन 5 महीने बाद वो 6,000 रुपया और लगा देता है, यानी 26,000 रुपया हो जाता है 7 महीने तक। इतना टोटल इनका अमाउंट हुआ। अब इनको आप जोड़ सकते हो,
देखिए ये 20 पंचे 100 1 लाख हो गया, 15 सत्ते 105, 2,05,000 हो गया। ठीक है, समझिए पहले आप इसे कर सकते हैं। देखिए ये 1 लाख हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 15 सत्ते 105, और आपका ये 3 जीरो बढ़ जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 2,05,000 रुपये हो गया। टोटल कितना हो गया 2,05,000। इसको जोड़ेंगे 1 लाख होगा, 16 सत्ते 112, 2,12,000 रुपये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देखिए 1 लाख और 25 सत्ते 175 और 7 बार में और 25 सत्ते 175 और 7 है 1,82,000 और ये 2 लाख कितना आ जाएगा 82,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब इस अनुपात में ABC का जो लाभ है वो बटेगा दोस्तों। तो आप देखिए यहाँ से 3 जीरो काट सकते हो, कितना बचेगा 205, 212, 282, 3 से अभी भी कट जाएगा, 3 छंग 18, अच्छा नहीं कटेगा 3 से, चलिए शायद ये नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, ये कटेगा भी नहीं, 5 से नहीं कटा तो ये कटेगा, 2 से कटना संभव नहीं है। चलिए इनको आप जोड़ डालिए, ये 82 है, 2 2 4, 494 हो जाएगा, और 494 जब जोड़ेंगे 205 तो 699 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा 699 आ जाएगा। ये टोटल कितना है 699। कैलकुलेशन कभी टफ नहीं होता ऐसे प्रश्नों में, हमने कई बार बताया था 80 से 90% प्रश्न ऐसे होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसका हमेशा जो आंसर आता है वो पूर्णांक में आता है, कट जाता है। देखिए 699 आया, कट जाएगा। किसका पूछ रहा है बी का, बी कितना है 212, कितने में 699 गुणे ये देखिए ये एक बार में कट जाएगा, 100 आया, यानी 21,200 रुपये का लाभ। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, कमेंट करके बता दीजिए यदि समझ में आया है तो बताइए दोस्तों, कमेंट करके बता सकते हैं। शायद दिखाई कम पड़ रहा हो आपको, हो सकता है थोड़ा सा आपको कम दिखाई पड़ रहा हो, ऐसा हो सकता है ना। चलिए अब शायद दिखाई पड़ रहा होगा ना। चलिए बताइए कहीं कोई दिक्कत है बताएं। उम्मीद है कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने दूसरे प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है प्रश्न खूब ढूंढिए और खूब लगाइए। ठीक है, ये कहानी होती है प्रश्न की। आप अगर पूरे मन से समझेंगे तो समझ में आएगा, और इस बात की गारंटी कि अगर पुस्तक उठाएंगे तो पहली बात तो 100% की बात तो है, आ ही जाएगा। नहीं हम मान के चलते हैं 90% तो आ ही जाएगा। जो 10% बचेगा वो आपकी प्रैक्टिस में ज़रूर आ जाएगा। बस आप कोशिश करिए, जो नहीं आएगा उसके ज़िम्मेदार हम हैं, आपको बताएंगे। लेकिन जब आप ढूंढ तो पाएँ कि कौन सा नहीं आया, आपको ढूंढने के पास आपके लिए समय ही नहीं है। चलिए फिलहाल प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न हमारा है एक व्यापार में, ठीक है, ए 15,000 रुपये लगाता है। एक व्यापार में ए 15,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करता है। 15,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करता है। 15,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करता है और कुछ समय पश्चात बी 24,000 रुपये लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। यदि व्यापार में हुआ वार्षिक लाभ इनके बीच 15:16 के अनुपात में विभाजित हुआ हो तो बताइए व्यापार में कितने समय बाद बी सम्मिलित हुआ था।
कितने समय बाद विसम्मिलित हुआ था। देखिए एक प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, एकदम सिंपल सा प्रश्न है, कुछ घबराने की बात ही नहीं है, ठीक है भाई। ये तो निश्चित है कि ए और बी का अनुपात की बात करें, ए 15,000 रुपये लगाता है, पूरा 12 महीने तक लगाता है, ठीक है। बी कुछ समय पश्चात आता है और 24,000 रुपये लगाता है। हमने माना कि वो टी महीने तक लगा था। कितने दिन बाद है हमें नहीं पता है यार, 1 वर्ष की बात है। अगर टी का मान 5 निकला तो 7 महीने बाद आया होगा। टी अगर किसी ने कहा 1 साल में आप 4 महीने काम किए तो कितने दिन नहीं काम किए? 8 महीने। 1 साल में आपसे कोई पूछे 5 महीने काम किए तो कितने दिन काम नहीं किए? 7 महीने। 1 साल में आपसे कोई पूछे 8 महीने काम किए तो कितने दिन काम नहीं किए हैं? 4 महीने। ये हुआ। हमेशा जो लाभ होगा इनका, इनके टोटल पूंजी में बटेगा, और ये दिया गया 15:16। यानी आप अगर इसका आप निकालें, इसका जो अनुपात होगा, ये साफ साफ इन्होंने दिया है 15/16, क्योंकि इसी अनुपात में बटेगा। ये अनुपात साफ साफ दिया है। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, 4 3 12 और 4 6 24, 3 दूनाई 6, 2 8 16। टी बराबर कितना आया? 8। यानी 8 महीने वो व्यापार में सम्मिलित था, तो कितने दिन बाद आया? 12 - 8, यानी कि 4 महीने बाद व्यापार में सम्मिलित हुआ। कितने महीने बाद? 4। क्यों? 8 महीने तक पैसा उसका लगा था, तो कितने दिन नहीं लगा था? 4 महीने उसका पैसा नहीं लगा था। बताओ यार, कहीं कोई समस्या है? बताइए। इसी टाइप के कुछ प्रश्न आपको और कराते हैं और कोशिश करते हैं, ठीक है, ठीक है, कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरीके से लगा लेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है यार। हमेशा इनकी पूंजी में लाभ का अनुपात होता है। यहाँ टी हमने मान लिया, लाभ ये निकल आया। अब आप समझेंगे तो आएगा, नहीं समझेंगे तो नहीं आएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन बनाने के प्रयास करते हैं थोड़ा सा। एक व्यापार में ए कुछ रुपए लगाकर व्यापार शुरू करता है, और इसके 2 माह पश्चात, और इसके पूरा मिटाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, मिटा देते हैं। बढ़िया प्रश्न है, इसी टाइप का आंसर बताइएगा। और इसके 2 माह पश्चात बी ए से 5,000 रुपये अधिक लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है, व्यापार में सम्मिलित हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है। यदि वार्षिक लाभ दोनों के बीच 9:10 के अनुपात में विभाजित हो, तो ए ने कितने रुपए लगाए थे? ठीक है, देखिए एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आप बात करें, एक कुछ रुपया लगाता है, हमने माना कि के रुपए लगाता है, और वो भाई पूरा 12 महीने तक लगाया होगा, ठीक है। अनुपात, इनका जो अनुपात होगा वही इनके जो लाभ का अनुपात होगा वही होगा। इसके 2 माह पश्चात 5,000 रुपये ज़्यादा लगाता है बी, के प्लस 5। 2 माह पश्चात आया तो यानी कि 2 घट जाएगा, 10 महीने लगा रहा होगा पैसा, 9/10, 10 से 10 कट गया, 3 त्रिक का 9, 3 चौको 12, 4 के इक्वल टू 3 के प्लस 15, और के इक्वल टू कितना आ गया? 15,000 रुपये, ठीक है। यानी कि तो बताइए, ए ने कितने रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया था? तो 15,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। बताएं, कहीं कोई समस्या है? बोलो यार, आप में से किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताइए, ठीक है। इस तरह के प्रश्न बनते हैं, और ऐसे जितने भी प्रश्न संभव हो सकते हैं पूरी कोशिश की जाएगी आपको सॉल्व कराने की। बस थोड़ा सा धैर्यपूर्वक आप बने रहें, ठीक है। जितना आप कोशिश करेंगे उतना समझ में आएगा। बताएं, कहीं कोई समस्या हो तो बताइए भाई, ठीक है।
कहीं किसी प्रकार की समस्या हो तो आप बताएं। कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या लग रही हो तो बोलो यार, कहीं कोई समस्या है? बताइए भाई, अभी भी कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। लग रहा हो कि कहीं नहीं समझ में आए, ठीक है, तो ऐसा कुछ हो तो बताइए। बताइए भाई। बताएं। बोलो यार, कहीं कोई समस्या है? बताएं जल्दी से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा और अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ रहा होगा। बताएं, कहीं कोई दिक्कत है? बताइए। जहाँ कोई समस्या हो आप बताएं, जल्दी से बताएं, कोई समस्या हो तो, ठीक है। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। आप लोग शेयर भी करिएगा और तेज़ी से शेयर करिएगा। पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे, एकदम चिंता मत करिए, हर वैरायटी के क्वेश्चन कराए जाएंगे ना। चलिए, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास भी करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।